नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव चांदपुर निवासी जवान राहुल चौधरी असम राइफल में सिपाही के पद पर अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे। बीते दिनों उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुक्रवार की रात उनका पार्थिव शरीर घर लाया गया, जहाँ शनिवार को पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गाँव में जवान की अंतिम यात्रा के दौरान गमगीन माहौल रहा। परिजनों के साथ पूरा गाँव शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी अधिकारियों के साथ पहुंचे और पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। परिजनों के अनुसार जवान राहुल चौधरी 2007 में असम राइफल में भर्ती हुए थे। उनकी सेवानिवृत्ति में केवल 1.5 माह शेष था। वे अपने पीछे माता पिता, भाई, 2 बहनें, पत्नी और 3 मासूम बच्चों को छोड़ गए हैं। जवान के भाई कुलदीप कुमार ने कहा कि पहले उन्हें सूचना मिली थी कि राहुल का एक्सीडेंट हुआ है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। बाद में बताया गया कि उनकी मौत हो चुकी है। परिवार अब तक उनकी मौत के सही कारणों को लेकर अनजान है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों संबंधित विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। वो अरुणाचल में असम राइफल में थे और राइफल मैन थे सिपाही पोस्ट पर। और ये जो आया है इसके बारे में हमें सूचना दी गई थी कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन फिर धीरे धीरे हमें बताया गया कि वो एक्सपायर हो गया और हमें ये नहीं पता लगा कि वो एक्सपायर कैसे हुआ। और कल रात 8:30 बजे उसकी बॉडी आई है। और परिवार में कौन लोग हैं राहुल के? परिवार में उसके मम्मी पापा हैं, एक उसका भाई है, 2 बहनें हैं, एक पत्नी है, 3 बच्चे हैं। ये भर्ती कब हुए थे वहाँ पे? 2007 में जी। अभी तक अधिकारियों ने कुछ बताया नहीं कि किस तरह ये हादसा हुआ? नहीं, हम अभी कोई जानकारी नहीं जिस बारे में। अभी ना हम लोग पूछने की कोशिश करी इनसे। कौन लेकर आया यहाँ पे? वही जवान है, 2 जवान है जी। अरुणाचल हाँ प्रदेश जी, अरुणाचल से ही असम राइफल से वही लेकर आए। तो आपको तो फोन के द्वारा सूचना आई थी जी। तो अंतिम संस्कार कब किया जाएगा जी? अंतिम संस्कार कब किया जाएगा? अंतिम संस्कार तो तैयारी में जी। आज हमारे यहाँ पर एक हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके अभी अंतिम संस्कार करके मार रहे हैं। लेकिन दुख की विषय ये है कि हमारे एक जवान को भारत सरकार के अंदर शहादत के रूप में उनको गार्ड ऑफ ऑनर्स नहीं दिया गया। ये बड़े दुख की बात है। हमने ग्राम वासियों ने और सभी जनपद के हमारे मंत्री जी ने भी बहुत प्रयास करा कि कम से कम इसमें इनको गार्ड ऑफ ऑनर्स मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल पाया। ये बहुत ही दुख का विषय है। अभी हमने कल 15 अगस्त मनाया और ये कि आज़ादी का पर्व था और ये भी जिन्होंने अपने परिवार वालों ने अपने परिवार के बलिदान दिया और हमें स्वतंत्रता दिलाई, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। और कल परसों के दिन 14 तारीख को ये लड़का जो हमारा एक्सपायर, उसको गोली लगी और वो एक्सपायर हुआ। क्या कहा ये पोस्टिंग इनकी कौन सी इसमें थे यार? दरअसल वो पोस्टिंग का तो मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन ये है कि अरुणाचल प्रदेश असम राइफल के अंदर अपने काम करते थे, वहाँ पर सिपाही के रूप में काम करते थे। गोली कैसे लगी? गोली तो ये बता रहे कि एक्सीडेंट हुआ है। गोली कैसे, ये तो कंफर्म नहीं हुआ कि गोली कैसे चली है, कंफर्म नहीं हुआ है। एक्सीडेंट जो हुआ है अपने वाहन से हुआ है? नहीं, गोली लगी है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि गोली कैसे लगी। तो यहाँ आर्मी के लोग भी हैं जी, वही गोली लाए जी। यानी कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया? तो यहाँ पर जेसीओ रैंक का एक व्यक्ति और एक सिपाही यहाँ पर आए थे और वही बॉडी दिल्ली उनसे यहाँ से चली थी बॉडी, वहाँ से लेकर यहाँ तक वही साथ रहे। बॉडी रात आ गई? हाँ, बॉडी के साथ भी रहे, लेकिन गार्ड्स ऑफ ऑनर्स नहीं मिला है। बड़े दुख की बात है। कुछ प्रदर्शन भी किया ग्रामीणों? हाँ, ग्रामीणों ने बहुत प्रदर्शन किया, चाहा कि भाई एक जवान को उसका सम्मान मिलना चाहिए। जो अंतिम समय में एक जवान की इच्छा होती है कि वो वक्त मरते वक्त अपने देश के नाम एक शाम अपने देश के नाम कर दे, ऐसा होना चाहिए। कि इस गर्व की बात है
एक प्रत्येक जवान के लिए कि वो देश के लिए बलिदान हो, ये बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन यदि सरकार और या उनकी बटालियन द्वारा उनको यदि सम्मान नहीं दिया जा रहा, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, तो बहुत बड़ी दुख की बात है। परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में उनके सदस्य, उनकी मम्मी पापा है जवान जी के, और उनकी वाइफ है, 3 बच्चे, 2 बिटिया है, 1 बेटा है और 1 भाई है। बहने भी है वैसे तो, लेकिन फिलहाल उनके साथ। विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर के गांव चांदपुर में एक हमारे ही बीच का एक परिवार का एक नौजवान राहुल, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर असम राइफल्स में सैनिक था, सिपाही था, उसकी दुखद मृत्यु हुई है। मृत्यु के कारणों का स्पष्ट अभी जानकारी नहीं मिल सकी। उसका शव गांव में पहुंचा, हम सब ने जाकर के, सभी गांववासियों ने, सभी गांववासी बहुत दुखी हैं, उसके प्रति नतमस्तक हैं, सभी के मन में बहुत कष्ट है। सबने मिलकर उसका श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसकी जांच कराने के लिए एसएसपी को हमने कहा कि वहाँ की जो असम राइफल्स है उससे पता करने का काम करें और जो भी जानकारी मिलेगी उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। मंत्री जी, आपने परिवार से मुलाकात की है और सांत्वना दी है? स्वाभाविक है, जब वहां पर गए हैं तो सांत्वना भी दी, बातचीत भी हुई है। अभी स्पष्ट कारणों का पता नहीं लग पाया, जानकारी मिलेगी तदनुसार उसकी कार्रवाई होगी। ठीक है।